स्वागत है आपका हमारे चैनल रात के राज में। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक पुराने, उजड़े और शापित राजमहल में, जहां सिर्फ खामोशी ही नहीं बल्कि सदियों पुराना एक जिन भी कैद है। कहा जाता है कि जिसने भी उस महल में कदम रखा वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। तो आइए, बुझा दीजिए अपने कमरे की बत्तियां, लगा लीजिए हेडफोन और तैयार हो जाइए इस खौफनाक कहानी के लिए। राजस्थान के एक छोटे कस्बे के बाहर रेगिस्तान की रेत में दबा हुआ था रुद्रगढ़ राजमहल। ये महल कभी राजा विक्रम सिंह का था, लेकिन 100 साल पहले अचानक पूरा महल वीरान हो गया। लोग कहते थे कि महल के तहखाने में एक जिन कैद है। राजा ने उसे बांधने के लिए तांत्रिकों से अनुष्ठान करवाया था, लेकिन जिन का क्रोध इतना प्रचंड था कि उसने पूरे राजघराने को मिटा दिया। महल के बारे में अफवाह थी कि वहां रात को चीखें सुनाई देती है, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी कभी खिड़कियों से चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती हैं। 4 दोस्त अजय, रोहित, इमरान और विकास युवा थे और उन्हें रोमांचक चीजें करने का शौक था। एक रात चाय की दुकान पर बैठे बैठे किसी ने महल की कहानी सुनाई। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो ना कल रात महल घूम कर आते हैं, देखेंगे कैसा जिन है। बाकी दोस्त पहले तो हिचके, लेकिन फिर सब तैयार हो गए। अगली रात चारों टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर निकल पड़े। महल की टूटी दीवारों और जंग खाए गेट से अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। चारों के कदमों की आवाज ऊंचे हॉल में गूंज रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास ने कहा, शायद हवा से बंद हुआ होगा, लेकिन तभी ऊपर से झूमर जोर से हिला और टूटी हुई कांच की एक बत्ती सीधी इमरान के पैरों के पास गिरी। इमरान कांप गया। ये हवा नहीं थी, कोई है यहां। जैसे ही वे महल के अंदर और आगे बढ़े, उन्हें तहखाने का रास्ता मिला। तहखाने के दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ मंत्र, कुछ खून जैसे दाग। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज बदबू आई। तहखाने में अंधेरा था, दीवारों पर पुराने ताबीज लटके थे और बीच में लोहे की जंजीरों से बंधा एक विशाल पत्थर रखा था। उस पत्थर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी, छोड़ दो, मुझे बाहर आने दो। अजय ने डरते डरते टॉर्च उस पर डाली और तभी पत्थर के पीछे से 2 जलती हुई लाल आंखें प्रकट हुई। जिन जाग चुका था। तहखाने में अचानक दरवाजा बंद हो गया। चारों चीखने लगे, जंजीरें अपने आप टूटने लगी और एक काला धुएं जैसा जिन सामने आया। उसका कद 10 फीट से भी ऊंचा था। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज गूंजी, सदियों से मैं कैद हूं और अब तुम मुझे मुक्त करने आए हो। इसके बदले तुम सबकी आत्माएं मेरी होंगी। रोहित ने भागने की कोशिश की, मगर जिन ने उसके गले में अदृश्य हाथ डाल दिया। उसका शरीर हवा में लटक गया। रोहित की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। बाकी 3 दोस्त कांपते हुए देखते रहे। इमरान ने हिम्मत करके जेब से पुराना कागज निकाला। वो कागज उसे एक बुजुर्ग साधु ने दिया था जब उसने महल जाने की बात कही थी। उसमें लिखा था, जिन को बांधने का एक ही तरीका है, उसकी असली पहचान उजागर करना। इमरान ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिन चीखा और धुएं की तरह इधर उधर फैलने लगा। उसकी असली शक्ल उभर कर सामने आई। वो वही दरबारी था जिसने राजा विक्रम सिंह से विश्वासघात किया था। राजा ने उसे जिन्नात की शक्तियों से बांधा था ताकि वो कभी जम ना ले सके। गुस्से में जिन ने अजय पर हमला कर दिया। अजय का शरीर दीवार से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया। विकास भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर पड़ा। इमरान मंत्र पढ़ता रहा, मगर उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। जिन उसके करीब आया और बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं वापस लौट आया हूं और अब ये दुनिया मेरी होगी। अचानक पूरी तहखाने की दीवारें हिलने लगी। सदियों से बंद दरवाजा अपने आप टूट गया। जिन ने लाल आंखों से बाहर देखा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर महल से बाहर निकल गया। सिर्फ इमरान जिंदा बचा,
वो महल से भागकर गांव पहुंचा और लोगों को बताया कि जिन वापस आ गया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों की लाशें कभी नहीं मिली और उस रात से पूरे कस्बे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग गायब होने लगे और हर जगह लाल आंखों का साया दिखाई देने लगा। जिन ने जो वादा किया था वो सच होने लगा। तो दोस्तों, ये थी राजमहल का जिन की खौफनाक और डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि वो जिन आज भी आजाद घूम रहा है या फिर अभी भी किसी और की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल रात के राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी डरावनी कहानी लेकर लौटेंगे।